एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, बड़ा तड़कता भड़कता थंबनेल बनाया है मैंने इस वीडियो के लिए, और तड़कती भड़कती बातें भी करूंगा। तो आपके जितने भी डाउट है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर, आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने अभी रिसेंट में ही नेक्स्ट एग्जाम को लेकर एक वीडियो रिलीज करी थी, जिसमें मैंने कमेंट में काफी सारे क्वेश्चन देखे थे कि भैया मैं 2018 की बैच का हूँ, मैं 2019 का बैच का हूँ, तो क्या हमें भी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा? मैंने अभी रिसेंट में इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, तो क्या मेरे को भी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा? अभी मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, और मेरी इंटर्नशिप भी अभी रिसेंट में ही कंप्लीट हुई है, तो क्या मेरे को भी देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम? और साथ ही में कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि मैं अभी इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाला हूं, तो क्या मेरे को भी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा? तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे, इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैंने देखा था उस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में ये सारे डाउट्स। तो अब मैं सारे डाउट्स का वहाँ पर आपको आंसर तो नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं, जिसमें आपके जितने भी कॉमन डाउट है, सारे डाउट, हालांकि सबके डाउट यही है कि किस बेस से लागू होगा। तो देखो, अभी रिसेंट में एनसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि होम्योपैथी वालों को किनको नेक्स्ट एग्जाम देना है और किसको नहीं देना है। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि गजेट रिलीज होने से पहले मतलब 29 नवंबर 2023 को होम्योपैथी के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक गजेट रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था? वो 29 नवंबर 2023 को। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इस डेट के पहले जिन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है और जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। अब जैसे कि वहाँ पर इस तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन इस तरह का जो क्लियरेंस है वो बीएमएस वालों के लिए, बीयूएमएस वालों के लिए और बीएसएमएस वालों के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा कंफ्यूजन है जितने भी आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स हैं, है ना। होम्योपैथी वालों के लिए तो एकदम क्लियर कर दिया गया है कि 29 नवंबर 2023 से पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है और जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि इस डेट से पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं और अभी आपकी चल रही है, मतलब वहाँ पर उन्होंने एक डेट फिक्स करी है 29 नवंबर 2023, और इस डेट को यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, गजेट रिलीज कर दिया गया था। और इससे पहले जिन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है या जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है या जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। वहाँ पर यह चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी होने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ, जो कि आपका पहला डाउट है कि नेक्स्ट एग्जाम किस बेस से लागू होगा, तो उसका अगर मैं आंसर दूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस वालों के लिए ये जो गजेट है वो कब रिलीज कर दिया गया था? 20 दिसंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था। तो इस डेट से पहले जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि अब यहाँ पर थोड़ा मेरे को भी डाउट है कि जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी देना है या नहीं देना है, लेकिन जहाँ तक मेरे को क्लियर होता है, जैसे कि होम्योपैथी का जो गजेट आया था, तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि गजेट रिलीज होने से पहले जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है उनको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। तो वही केस बीएमएस में भी होने वाला है। तो जिन लोगों ने 20 दिसंबर 2023 इस दिन क्या हुआ था, गजेट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, तो इससे पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया इस डेट से पहले, तो उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। बाकी जो भी इस डेट के बाद इंटर्नशिप अभी ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करेंगे, तो उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी बैच के हो, चाहे आप 2018 के बैच के हो, 2019 के बैच के हो, 20 के, 21 के, 17 के, 16 के, 15 के, किसी भी बैच के हो, अगर आपने इस डेट से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं किया है, मतलब इस डेट के बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपका ये डाउट तो क्लियर कर दिया है कि किसको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, अब आप बोलेंगे कि भैया 16 की बात आप कैसे कर रहे हैं? तो कई लोगों क्या होती है, ब्रेक लगती है, जिस कारण वो थोड़ा क्या होते हैं, लेट हो जाते हैं, है ना। तो चाहे आपका ब्रेक लगा हो, कुछ भी लगा हो, किसी भी बैच के हो, यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि इस डेट के बाद 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। और सबसे पहली बार जो नेक्स्ट होगी वो कब होगी? 2025 में होगी। तो देख सकते हैं, और ये नियम लागू भी हो रहा है। तो देखो, नियम कब से लागू हो रहे हैं? 20 दिसंबर 2023।
इस डेट को गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। और यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की थी कि ये जो नियम है वो कब से लागू हो रहा है, 20 दिसंबर 2023 से। मतलब इस डेट के बाद अगर कोई भी इंटर्नशिप ज्वाइन करता है तो उसको नेक्स्ट एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसको नेक्स्ट एग्जाम देना है। एक बार फिर आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस डेट से पहले जिन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है या जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है या जिसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपियर नहीं होना है। और इस डेट के बाद जो भी क्या करेंगे, इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, चाहे वो किसी भी बैच का हो, उसको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर फिर दूसरा डाउट ये था कि AIA PGT एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए नेक्स्ट ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी गैजेट में क्लियर कर दिया गया था। और यहाँ पर इन्होंने पहले तो ये बताया था कि AIA PGT एग्ज़ाम कब कंडक्ट की जाएगी। तो आपकी AIA PGT एग्ज़ाम एवरी ईयर अप्रैल मंथ में कंडक्ट की जाएगी। और इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका BMS कंप्लीट होना चाहिए विथ कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप, तभी आप क्या रहेंगे, नीट PG के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट एग्जाम जरूरी है या नहीं है। तो इन्होंने ये बताया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब आप जैसे नीट PG देंगे उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन कराने जाएंगे, तो एडमिशन कराने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या सेंट्रल में, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाना चाहिए PG में एडमिशन लेने से पहले। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा, जब आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि AIA PGT एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए या जब आप क्या करने जाएंगे, एडमिशन करने जाएंगे, उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, AIA PGT एग्जाम के लिए नेक्स्ट जरूरी है। ठीक है। मतलब यहाँ पर एडमिशन से पहले आपका क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या सेंट्रल में। ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि AIA PGT के लिए भी आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पर तीसरा डाउट एक ये भी था लोगों का कि भैया ये जो गैजेट आया है वो फेक है या रियल है। तो गाइस बिल्कुल ये रियल नोटिफिकेशन है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि भैया आप कैसे बोल रहे कि रियल है। तो देखो, अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो वहाँ तो पूरा क्लियर हो गया है कि नेक्स्ट होना ही है। और उनके लिए भी 29 नवंबर 2023 को गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, है ना। और ये गैजेट रिलीज होने के 14 से 15 दिन बाद, मतलब 14 दिसंबर को उनका ऑफिशियल नोटिस भी NCH की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। तो ठीक वैसे ही आयुर्वेदा वालों के लिए, यूनानी वालों के लिए भी गैजेट नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को रिलीज कर दिया है। तो कुछ दिनों बाद NCICM की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि फेक या रियल है, तो बिल्कुल ये रियल न्यूज़ है और सच में अब नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है। ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पर NTT का भी इन्होंने जिक्र किया था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्री आयुर्वेदा। अब ये इन्होंने एक नया तरीका निकाला है BMS में एडमिशन लेने के लिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% से। अगर आपके 10th में मिनिमम 50% है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या रहेंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्री आयुर्वेदा, ये एग्ज़ाम के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और ये एग्ज़ाम हर मंथ मई और जून में कराई जाएगी, मतलब एवरी ईयर मंथ ऑफ मई और जून में ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। और इसके अगर हम एलिजिबल की बात करें तो आपके इस एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप क्या रहेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए काउंसलिंग कराने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और काउंसलिंग किसके द्वारा कराई जाएगी, प्री आयुर्वेदा काउंसलिंग कमेटी के द्वारा कराई जाएगी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर ये काउंसलिंग होगी, है ना। और अगर हम इस कोर्स की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो 2 साल तो आपका क्या रहेगा, प्री आयुर्वेदा। उसके बाद 4.5 ईयर्स की आपकी BMS रहेगी। उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप रहेगी। और इंटर्नशिप करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक नया तरीका निकाला है BMS में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% से। ठीक है। और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम अलग से कराई जाएगी। इस
किसके लिए? नीट एलिजिबिलिटी कम प्री आयुर्वेदा। इसके लिए अलग से एग्जाम कराई जाएगी जो कि हर साल मई और जून मंथ में कराई जाएगी, या तो मई में या जून में, मतलब कभी भी ये कराई जाएगी। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 50% आपके होना चाहिए। आपको फिर काउंसलिंग कराना होगी और इसकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑल इंडिया लेवल पर होगी और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्या मिलेगी? सीट मिलेगी। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? तो 2025 को पहला नेक्स्ट एग्जाम होगा और ये हर साल फरवरी और अगस्त मंथ, मतलब ट्वाइस अ ईयर ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। अब कई लोगों का ये भी डाउट था कि हमें दोनों एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा, तो नहीं, आपको किसी भी एक एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जाम आपको फाइट करना है, किसी भी एक एग्जाम में आपको अपेयर होना है और उसमें आपको क्या होना है? क्वालिफाई होना है। अगर आप अपेयर नहीं होते हैं तो आप बार बार एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं है, यहाँ पर कोई मिनिमम अटेम्प्ट नहीं है ना। मतलब आप जितनी बार भी देना चाहते हो दे सकते हो, मतलब जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम ID है @amanjaiswal30 @amanjaiswal30 अमन जायसवाल 30 ये मेरी इंस्टा ID है। इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके सारी क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इसके अलावा मैं आपको एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda-wings ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं BMS का बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक अपलोड कर रखी है, तो आपको वहाँ पर सारा कंटेंट BMS का वहीं पर मिलेगा एक ही जगह पर। ठीक है, इस तरह से। और साथ में आपने मेरा यूट्यूब चैनल @ayurveda-wings उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर ला रहा हूँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी लेक्चर आपके लिए ला रहा हूँ, तो उसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। NCSF के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।